अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे, खैर आफियत से होंगे। मेरा नाम दानियाल है और आप देख रहे हैं डी स्टॉक्स। अच्छा जी, तो आज की अपनी इस वीडियो में हम जिस शेयर को डिस्कस करने वाले हैं वो एफएफसी है, यानी फौजी फर्टिलाइज़र कंपनी लिमिटेड। ये इस वक्त आप लोगों के सामने एफएफसी का वीकली चार्ट ओपन है। तो सबसे पहले इसके वीकली चार्ट पर एफएफसी का एक ओवरऑल व्यू कर लेते हैं। उसके बाद जो है फिर इसकी जो करंट सिचुएशन है उसको डिस्कस कर लेंगे और उसके बाद शिफ्ट होंगे अपने डेली टाइम फ्रेम की जानिब। अच्छा जी, तो सबसे पहले एफएफसी जो है 2009 पहले महीने में ट्रेड हो रहा था 20 रुपीज़ पे। उसके बाद इसमें एक अपसाइड की मूव आई और ये गया राउंड अबाउट 132 रुपीज़ तक। यानी 2009 एक महीने से इसने अपसाइड की मूव दिखाई 20 रुपीज़ से, और आलमोस्ट 2011 10वें महीने में इसने अपना हाई जनरेट किया 134 रुपीज़ का। उसके बाद ये डाउन साइड की तरफ आया। इसने जो अपना लो क्रिएट किया वो 98 रुपीज़ का था। 98 रुपीज़ से फिर इसने अप साइड की पुल बैक दिखाई और ये 160 रुपीज़ तक गया, जो कि इसका ऑल टाइम हाई है। यानी एफएफसी का जो ऑल टाइम हाई है वो ये वाला है, यानी 160 रुपीज़ का इसने लगाया। और उसके बाद ये काफ़ी स्ट्रांगली जो है डाउन साइड की तरफ आया और 2017 8वें महीने में इसने जो है अपना एक और लो जनरेट किया, यानी कि 69 रुपीज़ का लो इसने लगाया। उसके बाद फिर ये दोबारा जो है 69 रुपीज़ से अपसाइड की जानिब गया राउंड अबाउट जो है 111 रुपीज़ तक, और 111 रुपीज़ पर ये काफ़ी टाइम जो है वो साइडवेज मूवमेंट में रहा। और उसके बाद इसने अपना जो 111 रुपीज़ वाला हाई था उसको तोड़ा और 129 रुपीज़ का हाई लगाया, और उसके बाद काफ़ी स्ट्रांगली ये डाउन साइड पे आया और फिर दोबारा उसी रेंज में आ गया है। और अब ये ट्रेड कर रहा है 100 रुपीज़ पे, यानी 100 रुपीज़ के राउंड अबाउट। अच्छा जी, अब इसकी जो करंट सिचुएशन है इस वक्त की उसको डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले इसके सपोर्ट और रेजिस्टेंस मैं आप लोगों के साथ जो है वो शेयर कर दूं कि इसका एक रेजिस्टेंस जो है वो 113 रुपीज़ का है। इसका काफ़ी स्ट्रांग एक और रेजिस्टेंस जो कि 107 रुपये से लेकर 109 रुपये के जोन का है, और इसका एक सपोर्ट है जो कि 99 रुपीज़ पर है, यानी जहां इस वक्त जो है एफएफसी की मार्केट जो है वो ठहरी हुई है। अच्छा, 99 रुपीज़ के बाद इसमें एक सपोर्ट और जनरेट हो रहा है जो कि है इसका 88 रुपीज़ का लेवल। ये मैं लिखना भूल गया हूँ, बट ये आप लोगों को पता होना चाहिए कि ये जो इसका 99 के बाद का जो इसका एक सपोर्ट बन रहा है वो ये वाला है, यानी 88 रुपीज़ वाला लेवल है। ठीक हो गया। अच्छा, अब इसके इस रेजिस्टेंस को यानी 107 से 109 वाला जो जोन है इसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। ये जो इसका 107 से 109 वाला जोन है ये काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग जोन है। अगर आप लोग देखें तो मार्केट ने मल्टीपल टाइम्स जो है इस जोन को जो है वो रेस्पेक्ट किया है। यहाँ भी मार्केट ने इसी जोन को रेस्पेक्ट किया एज अ रेजिस्टेंस, यहाँ पर इसने एज अ सपोर्ट रेस्पेक्ट किया, यहाँ पर इसने एज अ सपोर्ट रेस्पेक्ट किया, यहाँ पर इसने डबल बॉटम क्रिएट किया इसी सपोर्ट पर, यहाँ पर भी इसने इस मार्केट को एज अ सपोर्ट रेस्पेक्ट किया और रेंज साइड पे रहा। उसके बाद दोबारा इसने यहाँ पर इसी जोन को एज अ रेजिस्टेंस रेस्पेक्ट किया, फिर काफ़ी स्ट्रांगली इसने इसी जोन को एज अ रेजिस्टेंस रेस्पेक्ट किया। दोबारा इसने इसी जोन पर, यानी पहले इसने डबल बॉटम बनाया था यहाँ पर और इसने यहाँ पर डबल टॉप बनाया, और ये जो सारी मार्केट आपको नज़र आ रही है इस वक्त ये इसी लेवल के राउंड अबाउट ठहरी है, और इसी लेवल के राउंड अबाउट ही ये जो है रेजिस्ट करती रही इस जोन को, और इसी लेवल से ये जो है सपोर्ट लेती रही। अच्छा जी, अब इस वक्त की जो करंट सिचुएशन है वीकली टाइम फ्रेम पर वो एफएफसी की ये है कि इस वक्त एफएफसी अपने 99 रुपीज़ वाले मेजर सपोर्ट पर ठहरा हुआ है। अच्छा, ये जो आपको विक्स नज़र आ रही है ना, ये बेसिकली अभी हम डेली टाइम फ्रेम पे शिफ्ट होंगे तो इसी सपोर्ट को जो है वो डेली टाइम फ्रेम पर भी हम थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे। अच्छा जी, अब चलते हैं अपने डेली टाइम फ्रेम की जानिब। जी, तो ये इस वक्त आप लोगों के सामने एफएफसी का डेली टाइम फ्रेम ओपन है। ये आप देख सकते हैं कि 160 रुपीज़ से जब ये डाउन साइड की तरफ आया था एफएफसी, तो विदाउट एनी एक्सटेंडेड पुल बैक जो है ये काफ़ी स्ट्रांगली जो है वो डाउन साइड की तरफ आ रहा है।
और इस वक्त ये अपने सपोर्ट के राउंड अबाउट है। अच्छा, आप लोगों के सामने मैंने वो वीकली टाइम फ्रेम पे दिखाया था, ये बेसिकली डेली टाइम फ्रेम में वो विक्स हैं जो मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस की थी। अगर आप इस लेवल को वीकली टाइम फ्रेम पे ट्रेड करते हैं तो फिर तो यही लेवल रहेगा 99 रुपीज़ वाला। लेकिन अगर आप इसको मॉडिफाई करने की कोशिश करते हैं डेली टाइम फ्रेम पर तो 96 से 97 रुपीज़ का इसका एक जोन जनरेट हो रहा है, क्योंकि ये डेली टाइम फ्रेम में ये टच भी और मार्केट का ये टच भी, जिसके बाद मार्केट अप साइड की तरफ गई थी, ये दोनों टचेस जो हैं वो इसी जोन पर आ रहे हैं, यानी 96 से 97 वाले पर। और अगर आप वीकली टाइम फ्रेम को फॉलो करते हैं तो आपका 99 रुपीज़ वाला जो है वो लेवल जनरेट हो रहा है। तो ये एक चीज़ आप लोगों के साथ मैंने डिस्कस करनी थी। तो आप यूँ समझें कि लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट आप यूँ कर दें कि 96 से 99 रुपीज़ का एक हमारा जोन है डेली टाइम फ्रेम में, और ये काफ़ी स्ट्रांग जो है वो हमारा सपोर्ट जोन है। और उसके अलावा जो नीचे एक हमारा सपोर्ट बन रहा है, इन केस अगर 96 वाला लेवल हमारा टूटता है तो वो 88 वाला है। अच्छा जी, अब हम एफएफसी से नियर फ्यूचर कैसी मूवमेंट जो है वो एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो मेरे ख़्याल से जो इस वक्त करंट सिचुएशन है एफएफसी की, कि एक तो ये काफ़ी स्ट्रांगली डाउन साइड की तरफ भी आ रहा है, और एक मरतबा ये इस जोन से जो है वो सपोर्ट ले चुका है और दोबारा मार्केट डाउन साइड की तरफ आ रही है। और अगर आप थोड़ा फोकस करें तो हमें तकरीबन रेड कैंडल से जो है वो डाउन साइड की तरफ से विक्स भी देखने को मिल रही हैं। तो व्हाट आई थिंक के एफएफसी को दोबारा इस जोन तक यानी 100 से 99 रुपीज़ वाले जोन तक आना चाहिए, और उसके बाद इसे अप मूव देनी चाहिए 104 रुपीज़ के लेवल तक। और अगर 104 रुपीज़ का, तो बेसिकली यहाँ पर एक माइनर सा रेजिस्टेंस जनरेट हो रहा है, लेकिन अगर 104 रुपीज़ वाला रेजिस्टेंस टूटता है देन हम इसको एक्सपेक्ट कर रहे हैं 107 रुपीज़ तक। 107 रुपीज़ के चांसेस इसलिए ज़्यादा हैं क्योंकि मार्केट काफ़ी टाइम से जो है बिटवीन दीज टू जोन्स जो है वो ट्रेड करती आ रही है, यानी 109 से 96 रुपीज़ की ओवरऑल जो एफएफसी की रेंज है वो 96 रुपीज़ से 109 रुपीज़ की है। यानी अगर आप अपनी कोई भी ट्रेड प्लान करते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि आपकी रेंज 96 रुपीज़ से 109 रुपीज़ की है, और आपको जो है बाय साइड की तरफ जाना चाहिए बिलो 99 या बिलो 100 से, और आपको प्रॉफिट टेकिंग करनी चाहिए अबव 107 पर। अच्छा, उसके अलावा मैंने बेसिकली कल रात मार्केट की अपडेट के रिलेटेड भी एक वीडियो बनाई थी, तो उसमें मैंने ये कहा था कि मार्केट जो है अपनी काफ़ी स्ट्रांग ट्रेंड लाइन वाली सपोर्ट के साथ है। तो इन केस अगर मार्केट अपसाइड की जानिब जाती है और हमारे ये एफएफसी मार्केट को फॉलो करता है, तो मेरे ख्याल से जो दूसरा सिनेरियो बन रहा है एफएफसी का वो इसी 100 रुपीज़ के लेवल पे ये ठहरा है। तो यहीं से फिर एक हम अबव साइड की पुल बैक एक्सपेक्ट कर सकते हैं राउंड अबाउट 104-105 रुपए तक, और उसके बाद दोबारा हम इसमें कम से कम इस जोन तक यानी 99 रुपीज़ तक जो है वो सेलिंग प्रेशर एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो बेसिकली एफएफसी में ये दो सिनेरियोज़ ही फ़िलहाल की घड़ी मुझे नज़र आ रहे हैं। तो जो मेन चीज़ आप लोगों ने एफएफसी को ट्रेड करते वक्त अपने माइंड में रखनी है वो ये है कि एफएफसी की जो टोटल रेंज है वो 96 रुपये से लेकर 107 रुपीज़ तक की रेंज है। अगर 96 रुपीज़ का लेवल टूटता है तो इसका नेक्स्ट सपोर्ट 88 रुपीज़ का है, और अगर 109 रुपीज़ का लेवल टूटता है तो इसका नेक्स्ट रेजिस्टेंस 113 रुपीज़ का है। तो बेसिकली आपने जो भी अपनी ट्रेड प्लान करनी है वो इसी रेंज के अंदर ही करनी है। ठीक हो गया। तो ये एफएफसी भी बेसिकली हमारे किसी दोस्त की रिक्वेस्ट थी कि इस पर भी एक वीडियो बना दी जाए। तो देखते हैं कि एफएफसी जो है नियर फ्यूचर कैसे परफॉर्म करता है। तो फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के साथ मुलाकात होगी। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, खुश रहें, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।